हेलो 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 दोस्तों, दो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो जेई मेन 2023 में आई। 29th की 29 शिफ्ट 1 और 2 की एक एक प्रॉब्लम मैंने ली है और दोनों कॉन्ट्रास्टिंग इमोशंस हैं। तो पहले क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों, ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन। अब कुछ जगह हाफ भी लिखा हुआ था तो मैं हाफ लेके कर देता हूँ। ठीक है, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू हाफ। और फिर ये एक फंक्शनल इक्वेशन टाइप नहीं बोल सकते, ये एक मतलब पता है, पहली बात तो ये दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। और सीक्वेंस एंड सीरीज का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर आप लोग कंप्लीट सीक्वेंस एंड सीरीज देखें तो सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, ऐसे छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि एपीजीपी टेलीस्कोपिक सीरीज इन सब से सीक्वेंस एंड सीरीज होती है, जबकि सीक्वेंस एंड सीरीज एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो अब यहां पे क्या दे रखा है, एफ ऑफ वन प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 2, राइट। ये दे रखा है प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ 3 प्लस n टाइम्स एफ ऑफ n, n इंटू एन प्लस वन, एफ ऑफ n प्लस वन। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में ना ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए दे रखा है, इसका मतलब हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू है। हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू है। ठीक है, अब इसमें ना देखो एक मतलब बहुत बार पता है क्या होता है, इसके अंदर कुछ चीज पैटर्न से भी निकल जाती है। अब देखो एफ ऑफ वन आपका 1/2 है ना। ठीक है, अब यहां पे n इक्वल टू 2 डाल के देखो, मतलब इस इक्वेशन के अंदर n इक्वल टू 2 पे इसको रोक दो, मतलब n इक्वल टू 1 ही डालो। तो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू, देखो यहां पे क्या आएगा, ये यहीं पे रुक जाएगा। 1 इंटू 2 एफ ऑफ 2 हो गया। आप समझ रहे हो, एफ ऑफ वन हाफ है, तो एफ ऑफ 2 देखो आपका क्या आ गया, 1/4। अब एफ ऑफ 3 निकालते हैं अपन। एफ ऑफ 3 के लिए देखो क्या आएगा, एफ ऑफ वन प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, एन की वैल्यू 2 डाली है, 2 इंटू 3 इंटू एफ ऑफ 3। अब ध्यान से देखना, आप ये क्या हो गया, हाफ प्लस वापस से हाफ आ गया, राइट। इसका मतलब ये तो 1 हो गया, 2 इंटू 3। बहुत बार ऐसे पैटर्न से भी इस तरह से चीजें निकल जाती है। तो अगर आप देखोगे ना, एफ ऑफ एन कितना आ गया, 1/2 इंटू एन, राइट। आप देखो एफ ऑफ ये कितना है, 2 इंटू 2, करेक्ट। तो मैंने आपको फॉर्मल सोल्यूशन तो दिया ही था, एक सोल्यूशन इस तरीके से भी सोच सकते हो आप कि एफ ऑफ एन पैटर्न से आपने देख लिया 1/2n। बहुत बार सीक्वेंस एंड सीरीज में पैटर्न से वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, फिर तो देखो आंसर आ ही जाएगा। आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथड सीखना इंपॉर्टेंट है। और जो हमने फॉर्मली किया था वो मैं आपको बताता हूं। फॉर्मल मेथड क्या था कि आप इसके अंदर n की जगह n-1 डालिए, तो एफ ऑफ वन 2 एफ ऑफ 2 n-1 इंटू एफ ऑफ n-1 की वैल्यू n इंटू n-1 एफ ऑफ n आ गई। और इसकी वैल्यू को यहां पे यहां तक में हम लोगों ने पुट किया था, तो उससे हमारा आ गया था n इंटू एफ एन इज इक्वल टू n+1 इंटू एफ ऑफ n+1। तो ये प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से देखने का तरीका है। और इससे फिर हमारा एफ ऑफ एन के टाइम्स के अपॉन एन आया था, और फिर इसमें के की वैल्यू निकालने के लिए एफ ऑफ वन की वैल्यू यूज की थी। तो ये है दोस्तों, इस तरीके से हो गया। अब एक तो ये क्वेश्चन था जो बहुत इंटरेस्टिंग था, जो 29 शिफ्ट 2 में आया था। अब 29 शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन देखो, कॉन्ट्रास्टिंग इमोशंस, ये है। अब मैंने इस क्वेश्चन को दोस्तों कंप्लीटली ज्योमेट्री से किया। ठीक है, इसका एक जो कोऑर्डिनेट वाला सॉल्यूशन है ना, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन, एक सर्कल दे रखा है आपको और वहां पे 2 जगह टेंजेंट्स बनाइए। ठीक है, फिर वो मीट कर रही हैं पी पे, और क्या बोला है, ये ए और बी है, ये बोला है ये सेंटर है ओ और ये सी है पॉइंट। क्या बोला, और ये परपेंडिकुलर होता है। ये बोला है कि रेडियस ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट पी टचिंग ए बी। तो इस तरह का कोई सर्कल, मतलब आपसे बेसिकली फाइंड सीपी पूछा है, फाइंड सीपी। ठीक है, सीपी पूछा है आप लोगों से बेसिक लेवल पे। ठीक है, अब देखो इसका एक तरीका क्या होगा कि आप यहां पे टेंजेंट लिखिए। अब क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड सर्कल है ना, टेंजेंट की इक्वेशन लिखना बहुत भारी पड़ेगा। टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए, टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए, इस पॉइंट से आप लोग पॉइंट निकाल लीजिए। फिर आप लोग क्या करेंगे, ए बी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे और ये डिस्टेंस आ जाएगा। बट ये बहुत भारी प्रोसेस है।
मैंने इस प्रोसेस को बहुत ज्योमेट्रिकली किया, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको कैसे किया, ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इनको ये हटा दीजिए आप, जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हटा दीजिए। अब जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है ना उसको डालिए आप, ठीक है। देखते हैं, ये पॉइंट है 4 कॉमा -11, 8 कॉमा -5, ठीक है। अब ये 3 कॉमा -5 है, 3/2 कॉमा -5। अब रेडियस देखो दोस्तों, 13/2 आ जाएगा रेडियस इसका। रेडियस कैसे निकाला मैंने, √g² + f² c से, राइट। तो ये मेरा 13/2 आ गया था। अब मैंने क्या किया दोस्तों, ए बी की जो लेंथ है ना वो 2√13 आ रही है, तो ये √13 है, ये √13 है, राइट। ये परपेंडिकुलर हो गया। मैं हमेशा ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशंस में विश्वास रखता हूं दोस्तों, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत इजी कर देती है क्वेश्चंस को। ये थीटा है तो ये थीटा है। अब आप देखो ना यार, √13/CP ही तो tan थीटा है, तो मुझे केवल tan थीटा चाहिए। अब आप देखो cos थीटा क्या होगा, √13 भाई ये लेंथ अपॉन दिस, cos थीटा होगा 13/2, तो ये हो गया 2/√13। इसका मतलब tan थीटा कितना हो गया, 3/2। अब देखो tan थीटा 3/2 डालते ही कितना मजा आ गया, CP की वैल्यू 2/3 × √13 आ गया। तो ये नॉन स्टैंडर्ड सर्कल्स में ना ज्योमेट्री सोचिए की है, और खासकर सर्कल के क्वेश्चन में हमेशा इनवेरिएबली ज्योमेट्री लगती ही लगती है। मतलब मैं तो इतने सारे क्वेश्चन देख लिए, इतने सालों से देख रहा हूं, ज्योमेट्री लगती ही लगती है। तो दोस्तों अगर इस तरह के मेथड्स आप लोग सीखना चाहते हैं तो जेईई एडवांस का जो मेरा कोर्स है वो चालू हो रहा है रैंक बूस्टर प्रोग्राम में ही। 3999 का ये कोर्स है दोस्तों। पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं रैंक बूस्टर कोर्स का। इसका लिंक जो है अभी कम्युनिटी पोस्ट हर जगह आप लोग को मिल जाएगा। थैंक यू।